योगिनी एकादशी की कथा। हस्तिनापुर के राजमहल की। हस्तिनापुर की दिशा आज शांत नहीं बल्कि जागृत है। दिशाओं में बैराग की गूंज है। आकाश में दिव्य रश्मियां नृत्य कर रही हैं। वायु में सुगंध है ऐसी जो केवल देवता के आगमन से उत्पन्न होती है। महाराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर ध्यानमग्न हैं। उनके अंतर मन में एक प्रश्न चल रहा है। ऐसा प्रश्न तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही उत्तर दे सकते हैं। और तभी आकाश से उतरता एक दिव्य रथ, उनकी गति वायु से भी अधिक तेज है, जिसके पहिए धर्म के प्रतीक हैं और जिसके रथी हैं स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण। प्रभु के आगमन से सभा में नाद हो उठता है। देव गंधर्वों के स्वर गूंजने लगते हैं। श्री कृष्ण अपने करुणा में दृष्टि और तेजस्वी मुखमंडल के साथ धर्मराज के समीप पधारे। आज वह दिन है जब श्री कृष्ण एक ऐसा व्रत प्रकट करेंगे, एक ऐसे व्रत की महिमा बताएंगे जो न केवल पापों का नाश करता है बल्कि जीवन की मलिनता और रोगों को धोकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। वह व्रत है योगिनी एकादशी। आइए हम भी अपने हृदय के द्वार खोलें, अपने चित्त को स्थिर करें और उस दिव्य संवाद के साक्षी बने जहाँ पर भगवान स्वयं भक्तों को मोक्ष का मंत्र सुना रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकी नाथ, जैसे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्मा आपने अपने मुख से सुनाया, अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और महात्म है, सो अब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इहलोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम वासना के कारण पुष्पों को रखकर घर में अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इसी भोग विलास में ध्यान मग्न वह उधर हेममाली की प्रतीक्षा करते करते जब राजा कुबेर को मध्याह्न का समय हो गया और पूजा का समय निकलने लगा, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। भय से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्नी के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह यक्ष तत्काल ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की सुध भी रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ और अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हेममाली हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा।
चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा जी के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। तब हेममाली को देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिसे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। तब महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिवर, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के समय राजा कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी रमण के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और ध्यान तक पुष्प नहीं पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी पत्नी का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगे। इस श्राप के कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और मुनिवर इस पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। इसलिए कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। अगर तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि विधान से पूजन व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में वह आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके ऐसा प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को व्रत का महत्व बताकर मौन हो गए और राज्यसभा एक बार फिर शांत हो गई। पूर्णता की, ज्ञान की और प्रभु की कृपा से मिली मुक्ति की धर्मराज युधिष्ठिर के मुख पर अब प्रश्न नहीं बल्कि समाधान की शांति है। भगवान श्री कृष्ण के वचनों से पाप और संशय के हर अंधकार को हर लिया। योगिनी एकादशी की वह कथा जिसमें केवल पाप मोचन नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का रहस्य छुपा है, अब पूर्ण हो चुकी है। श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले शब्द आज भी आकाश गंगा में गूंज रहे हैं, जैसे कह रहे हो, जो इस व्रत को श्रद्धा से करेगा वह जन्मों के बंधनों से मुक्त होगा और जो इस कथा को सुनेगा उसका हृदय स्वयं पावन हो जाएगा। और अब प्रभु श्री कृष्ण का रथ धीरे धीरे पुनः आकाश की ओर उड़ रहा है। पीछे रह जाती है हस्तिनापुर की वह सभा जो अब केवल ईंट पत्थर की नहीं बल्कि पूर्ण की धरोहर बन चुकी है। इस प्रकार योगिनी एकादशी की यह पूर्ण कथा यही पूर्ण होती है, पर इसकी कृपा शाश्वत है, अनंत काल तक हमारे जीवन को जो अलौकिक करती रहे। इसी कामना के साथ बोलिए विष्णु भगवान की जय और योगिनी एकादशी माता की जय।